Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, जो हमने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू की थी उसका ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि सबसे पहले हमने पंचकुला को कवर किया था और जितने भी पंचकुला से रिलेटेड संभावित क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के, चाहे आपके एचसीएस के हों, एचपीएससी के हों या फिर आपके एचएसएससी लेवल के हों, किसी भी प्रकार का हरियाणा का यदि आपका पेपर है और उसमें हरियाणा जीके यदि पूछा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है इसी सीरीज के अंदर जो हरियाणा जीके से रिलेटेड है। यदि आपने पंचकुला का वीडियो मिस कर दिया है तो आप आई बटन में जाइएगा और वहां पे क्लिक करके आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। उसके अंदर हमने 100 के करीब क्वेश्चन कवर किए हैं और इसी प्रकार से अंबाला के हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं और ये अंबाला के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे संभावित क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे। लगभग सी हमारी गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चन अंबाला के इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं अंबाला की सीरीज को। यहाँ पे सबसे पहले अंबाला को ना ट्विन सिटी क्यों कहा जाता है? अंबाला को ट्विन सिटी इसलिए कहा जाता है कि आप इसके लॉजिक को समझिए कि यहाँ पे आप देखिए अंबाला कैंट और अंबाला सिटी दोनों जॉइंट हैं, परंतु हालांकि रियलिटी के अंदर ये बताया जाता है कि इनके अंदर 8 किलोमीटर का अंतर है, 8 किलोमीटर की दूरी थी। परंतु अब धीरे धीरे समय के अनुसार आपको पता है कि वो सारी की सारी दूरी मिट गई है। अब यदि आप कैंट और सिटी के अंदर देखोगे तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो बिल्कुल मिला जुला शहर आपको दिखाई देता है, मिला जुला सिटी आपको दिखाई देता है, परंतु इसको ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है वाटर डिवीजन एरिया। आपको पता है कि अंबाला को वाटर डिवाइडेड एरिया के तौर पे जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि यदि आपने वाटर सिस्टम को समझा है तो एक तरफ तो यहां पे आप देखिए अंबाला डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है, एक तरफ तो है इंडस वाटर सिस्टम इस प्रकार से, दूसरा है गंगा का वाटर सिस्टम इस प्रकार से, और यहां पे यदि अंबाला है तो ये वाटर डिवाइडिंग एरिया आता है। यहां पे देखिए कि अंबाला गंगा नदी के नेटवर्क और सिंधु नदी के नेटवर्क को अलग करता है। उत्तर और दक्षिण में दो नदियां घग्गर और तंगरी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको वाटर डिवीजन एरिया या वाटर डिवाइडिंग एरिया के तौर पे जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ओरिजिन, अंबाला का नाम किस प्रकार से ओरिजिन हुआ? ये देखिए कि अंबाला एक अंबा राजपूत, इस शहर का नाम अंबा राजपूत से लिया गया है जो 14वीं शताब्दी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और एक अन्य संस्करण के अनुसार यदि देखा जाए तो देवी थी भवानी अंबा, उसके नाम पे इसका नाम है। तो आप चाहे अंबा राजपूत के नाम पे देखिए, जो देवी है भवानी अंबा इसके नाम पे देखिए, दोनों ही प्रचलित हैं, दोनों ही नाम की इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। तो यदि क्वेश्चन आपका अंबा राजपूत आता तो ऑप्शन आता है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं, भवानी अंबा आता है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और भवानी अंबा का मंदिर अभी भी अंबाला शहर में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ अंबाला, यानी कि अंबाला का युद्ध। और यदि आप बैटल ऑफ अंबाला की बात देखोगे तो 1709 में अंबाला में एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें सिखों ने मुगलों से अंबाला पर कब्जा कर लिया था। यानी कि यहां पे बात है सिखों की और मुगलों की, अंग्रेजों से पहले की बात है। तो 1709 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। अब आती है बात आर्मी कैंटोनमेंट की, आर्मी कैंट की या अंबाला कैंट की। आपने बहुत बार इसका सुना होगा। और अंबाला कैंट में क्या है, 1841 और 42 में मलेरिया महामारी के बाद अंग्रेजों को अपनी करनाल छावनी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और करनाल छावनी के बाद अंबाला में ये कैंटोनमेंट बनी थी। 1843 में अंबाला आर्मी छावनी के तौर पे स्थापित की गई थी। एयरफोर्स बेस स्टेशन है यहीं पे अंबाला के अंदर। और इसके बारे में क्या है कि बेस है यहाँ पे सबसे बड़े एयर बेस में से है और भारतीय वायुसेना द्वारा विरासत में मिला था, यानी कि आज़ादी से पहले से ही है। 1965 में पाकिस्तान वायुसेना के B-57 बम वर्षकों द्वारा एयरबेस पर हमला कर दिया गया था। और आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जैक्वार के बारे में आपने सुना होगा, ये राफेल के बारे में आपने सुना होगा। ये कहां पे हैं? अंबाला के एयरबेस पे लोकेटेड हैं, क्योंकि राफेल भी सबसे पहले भारत के अंदर कहीं आए हैं तो राफेल के अंदर यहाँ पे इनकी पोजीशन दी गई है। आगे है अंबाला डिस्ट्रिक्ट। अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है 1847 में, यानी कि अंग्रेजों के समय पे ही, और देश का ये पहला जिला था। आप इसको याद रखिएगा कि भारत देश का पहला जिला अंबाला था जो 1847 में अंग्रेजों ने इसको बना दिया था। ये अंबाला का मैप है आपके सामने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंबाला और नथुराम गोडसे का क्या
वास्ता है। हालांकि यहाँ पे महात्मा गांधी की भी पोस्ट दिखाई गई है, परंतु महात्मा गांधी का क्या जिक्र है वो भी आपको बताएंगे। नथुराम गोडसे की पोजीशन इसके अंदर क्या है? नवंबर 1949 में महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, और इसी के साथ में नारायण आप्टे जो साजिश करते थे उनको भी फांसी दी गई थी। तो अंबाला सेंट्रल जेल फेमस है क्योंकि नथुराम गोडसे को यहाँ पे फांसी दी गई थी। किम नोवेल कौन है? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा एक किम उपन्यास अंबाला कैंट के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप किम उपन्यास को याद रखिएगा और रुडयार्ड किपलिंग को भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है रेलवे से रिलेटेड। अंबाला उत्तर रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है, डिवीजन इसको कह सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन भी है अंबाला रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। और जैसा पहला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था, ये है कि शहर में 3 रेलवे स्टेशन हैं। एक तो अंबाला कैंट की जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, दूसरा अंबाला शहर है, और तीसरा रेलवे स्टेशन धूलकोट है, वो भी अंबाला के अंदर ही आता है। तो ये 3 मेजर रेलवे स्टेशन अंबाला के अंदर। सिमी चहल, ये कुछ नॉन पर्सनैलिटी हैं, पर्सन हैं, कुछ शख्सियत हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। सिमी चहल कौन है? सिमी चहल, जिसका पूरा नाम है सिमप्रीत कौर चहल, ये अंबाला की एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से पंजाबी फिल्मों में जिसने काम किया था। अगला क्वेश्चन, जूही चावला, ये भी अंबाला से बिलोंग करती हैं। जूही चावला एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, उद्यमी यानी प्रोड्यूसर भी रही। 1984 में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली, और नामांकन में से 2 फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। ये अंबाला से थे। परिणीति चोपड़ा, इनका भी अंबाला से वास्ता रहा है। किस प्रकार है? परिणीति चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री गायिका है ही, हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और चोपड़ा शुरू से ही निवेश बैंकिंग में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन मैनचेस्टर स्कूल में उनका मतलब काम वाम नहीं चला। 2009 के बाद आर्थिक मंदी के बाद भारत लौट आए थे और यशराज फिल्म के साथ जन संपर्क सलाहकार के रूप में जुड़ गए। बाद में एक अभिनेत्री के रूप में कंपनी के साथ उन्होंने समझौते भी किया, यानी परिणीति चोपड़ा की बात है। अब सुचेता कृपलानी को ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, और सुचेता कृपलानी इसके साथ में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही जो उत्तर प्रदेश की रही थी। 1963 और 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रमुख ये रही थी। सुचेता कृपलानी अंबाला से थी। शैलजा कुमारी, ये भी अंबाला से हैं। शैलजा कुमारी एक भारतीय राजनीतिक पूर्व सांसद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, मनमोहन सिंह की प्रीमियम के दौरान भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर्यटन मंत्री शैलजा कुमारी जी रही हैं। और इसके साथ में एक चीज और मुझे याद है कि अंबाला के बारे में क्या है कि आरक्षित सीट है लोकसभा के अंदर, रिजर्व सीट जिसको कहते हैं। ओम प्रकाश पुरी, यहाँ पे ओम प्रकाश पुरी को आप जानते होंगे, भारतीय अभिनेता हैं और व्यावसायिक फिल्मों में काम किया है, स्वतंत्र कलाकार हैं, कला फिल्मों में दिखाई हैं। इनकी फिल्में हैं इंपोर्टेंट जैसे आक्रोश, आरोहण, अर्धसत्य, सदती, तमस। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अंबाला से ही हैं। और जाने भी दो यार चाची, इस प्रकार की निर्देशक श्याम बेनेगल और गोविंद नीलानी के साथ उन्होंने विभिन्न सहयोगी उसके थे, और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन में गैर भारतीय फिल्मों में इन्होंने प्रस्तुति दिखाई है। सुषमा स्वराज, ये भी अंबाला से हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। सुषमा एक राजनीतिक, एक सुप्रीम कोर्ट में वकील रही, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वकील, और नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 से 19 में भारत की विदेश मंत्री के तौर पे कार्य किया। वह इंदिरा गांधी के बाद कार्यकाल संभालने वाली दूसरी महिला थी, और 7 बार सांसद रही, 3 बार विधानसभा रही, और 1977 में 25 साल की आयु में भारत में राज्य हरियाणा के रूप में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनी। सबसे कम उम्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली सुषमा स्वराज थी। 1998 में छोटी सी अवधि के लिए दिल्ली में 5वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही, और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी आप याद रखें। यदि आप शीला दीक्षित को जानते हैं तो शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 3 बार, परंतु उससे पहले सुषमा स्वराज महिला मुख्यमंत्री वहां पे रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज को चौधरी देवीलाल सरकार में शिक्षा मंत्री के तौर पर नवाजा गया था, यानी कि देवीलाल की सरकार जब हरियाणा में थी तो सुषमा स्वराज यहाँ पे शिक्षा मंत्री रही थी। जोराबाई के बारे में यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रसिद्ध गजल गायिका है, और शास्त्रीय गायिका जोराबाई का संबंध अंबाला जिले से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो संजीव कुमार का। संजीव कुमार कौन है? भारतीय सेफ है। संजीव कुमार अंबाला से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड, कि अंबाला का एरिया कितना है? 1569 स्क्वायर किलोमीटर। आप इसको याद रखना होगा।
1570 लगभग 1569 यानी कि 1569 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे? पॉपुलेशन ये इस प्रकार है कि 11,28,350 पर्सन यहाँ पे हैं, पर्सन इस प्रकार। लिटरेसी रेट कितना है? 87.46% यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, लगभग 88% कह सकते हैं, 87.5%। ब्लॉक और विलेज कितने हैं यहाँ पे? यदि ब्लॉक की बात की जाए तो 6 ब्लॉक हैं अम्बाला के अंदर, विलेज 408 हैं। ये भी आप याद रखें कि ब्लॉक 6 हैं और विलेज 408 हैं। म्युनिसिपल पार्टी यहाँ पे 4 हैं। इसके साथ में आगे चलते हैं रिवर सिस्टम और वाटर रिसोर्स के ऊपर। किस प्रकार से यहाँ पे रिवर सिस्टम है? जिले में मुख्य रूप से गैर बारहमासी यानी कि जिनको नॉन पेरेनियल रिवर कहते हैं, सीजनल रिवर जिनको कहते हैं, वो नदियां हैं और जिले की जल निकासी प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं। मारकंडा और उसकी सहायक नदियां, जिसको हम कई बार टंगरी कहते हैं, कई बार दंगरी कहते हैं या तांगड़ी के तौर पे जानते हैं, उसकी सहायक नदियां जिले के क्षेत्र से परे घग्गर नदी में बह जाती हैं। मारकंडा और टंगड़ी दोनों ही घग्गर नदी की सहायक नदी हैं जो इस जिले में बहती हैं। दोनों ही सीजनल आप इनको कह सकते हैं। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखोगे तो यहाँ पे यदि आप विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे आप देखिए नारायणगढ़ है सबसे पहले। इसके जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सैली हैं। अगला है अम्बाला सिटी, यहाँ पे असीम गोयल जी हैं एमएलए। और अम्बाला कैंट, यहाँ पे अम्बाला कैंट से अनिल विज जी हैं। अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं फिलहाल। इसे आगे मुलाना से एमएलए हैं वरुण चौधरी जी। अब चलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। ये आपको ध्यान से देख लीजिए, 4 इस प्रकार से अम्बाला के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं विधानसभा की और चारों की मैंने डिटेल इस प्रकार से आपको बताई, नारायणगढ़, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट और मुलाना। नेक्स्ट चलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रतनलाल कटारिया जी हैं बीजेपी से और फिलहाल यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अम्बाला से। डिवीजन कितने हैं अम्बाला के अंदर? अम्बाला के अंदर डिवीजन की बात करोगे तो अम्बाला एक डिवीजन के तौर पे है और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर होते हैं वो था अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होते हैं। अम्बाला डिवीजन है। जिस प्रकार से रोहतक डिवीजन है, जिस प्रकार से हिसार डिवीजन है, फिर करनाल डिवीजन है, ये डिवीजन हरियाणा के अंदर है। अम्बाला सब डिवीजन, अम्बाला के अंदर सब डिवीजन है जो वो है अम्बाला, अम्बाला कैंट, बरारा, नारायणगढ़। अम्बाला ब्लॉक्स की बात करते हैं, ये है अम्बाला, अम्बाला कैंट, साहा और बरारा और उसके बाद में शहजादपुर। ये 5 यहाँ पे ब्लॉक्स हैं अम्बाला के अंदर और 6 ब्लॉक हैं, सॉरी, छठा है नारायणगढ़। उसके बाद में है अम्बाला के अंदर तहसील और सब तहसील। अम्बाला के अंदर तहसील है जो है अम्बाला, उसके बाद में है अम्बाला कैंट, उसके बाद में है आपकी बरारा और उसके बाद में आपकी नारायणगढ़। नारायणगढ़ और सब तहसील यहाँ पे है साहा। ये 4 हैं प्रमुख तहसील इसमें अम्बाला, अम्बाला कैंट, बरारा और नारायणगढ़। और सब तहसील आपकी साहा। साहा के बाद में तहसील है मुलाना और मुलाना के बाद में सब तहसील आपकी शहजादपुर। हवेली की बात करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि गंगाराम की हवेली है जो अम्बाला में स्थित है, गंगाराम की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला किसके लिए फेमस है? अम्बाला फेमस है विज्ञान नगरी के लिए, औद्योगिक नगरी, और इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अम्बाला के अंदर बहुत सारे बनते हैं इसलिए विज्ञान नगरी कहते हैं। मिक्सी सिटी के तौर पे इसको जानते हैं। उपकरणों का शहर यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का शहर और अप्रेंटिसशिप सिटी भी से कहते हैं और आमों का शहर भी ये जाना जाता है। तेनालीराम फेम। तेनालीराम कौन है? तेनालीराम सेन नाम से एक प्रसिद्ध राज्य का प्रसिद्ध बॉलीवुड और टीवी कलाकार पंकज बेरी अम्बाला से है। तेलानी राम सेन के नाम से। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मौलाना यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। निजी विश्वविद्यालय है यहाँ पे महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अम्बाला के अंदर लोकेटेड है जो 2012 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। फ्रोजन टायर मार्टायर म्यूजियम, ये एक फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय अम्बाला के अंदर स्थित है। बहुत बड़ा संग्रहालय है ये। एरिया अंडर फॉरेस्ट, ये राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की नहीं, डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं। डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर थे जो हमने बात की थी, जैसे पंचकुला, यमुनानगर वगैरह। तो अम्बाला मंडल के अंदर एरिया अंडर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। अम्बाला की सोयल कैसी है? यहाँ पे गिरपादी है, मिट्टी है।
जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में 3 जिलों में पाई जाती है, जिनमें नाम है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। अंबाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप 2 सिटी को और याद रखिएगा, यमुनानगर और पंचकुला को। वाटर एरोजन के बारे में, वाटर एरोजन क्या है कि अंबाला हरियाणा राज्य का एक ऐसा जिला है जो जल अपर्दन से ग्रसित है। देखो तीनों जिले ही वाटर एरोजन से ग्रसित है, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, परंतु ज्यादा जो प्रभावित है वो है आपका अंबाला और यमुनानगर, पंचकुला भी साथ में है। शिवालिक सोयल, पंचकुला के साथ अंबाला एक ऐसा जिला है जहां पर शिवालिक मिट्टी भी पाई जाती है। टांगरी रिवर, टांगरी रिवर के बारे में बात कर चुके पहले भी, और टांगरी नदी पंचकुला अंबाला से बहती है, मुलाना अंबाला में मारकंडा नदी में ये मिल जाती है। गोल्ड, गोल्ड के बारे में बात है, अंबाला के अंदर गोल्ड। यहाँ पे क्या है कि हरियाणा राज्य की मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों के अंदर ये लगभग 1.5 ग्राम प्रति टन सोना यहाँ पे पाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, गोल्ड अंबाला के अंदर नदी में पाया जाता है, मारकंडा, टांगरी और मसलन में। बेंचमार्क कॉइन, ये बेंचमार्क कॉइन क्या है? इस प्रकार की शेप वाले कॉइन हैं और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? अंबाला भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर पंचमार्क सिक्के पाए जाते हैं। ये कुणिद गणराज्य से संबंधित हैं। ये पंचमार्क के सिक्के इस प्रकार अंबाला के अंदर पाए जाते हैं। क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं। क्रांति, हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु अंबाला था, 1857 की क्रांति का, और 1857 की क्रांति भी हरियाणा में सबसे पहले अंबाला से ही शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है शहीदी स्मारक के बारे में। शहीदी स्मारक 1857 के शहीदों के सम्मान के अंदर अंबाला में 22 एकड़ में एक शहीदी स्मारक बनाया गया है और ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इसको याद रखिएगा कि अंबाला के अंदर एक शहीदी स्मारक है और वो इंपॉर्टेंट है। चांद पत्रिका, चांद पत्रिका का लेखक ना विशंबरनाथ कौशिक था, जो अंबाला से संबंधित है। चांद पत्रिका में झज्जर, बल्लभगढ़, फरूखनगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण मिलता है और चांद पत्रिका नवंबर 1928 के फांसी के अंक में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। और जो इसका लेखक था विशंबरनाथ कौशिक, ये अंबाला से था। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती पहली बार जब हरियाणा में आए तो अंबाला में आए थे, 17 जुलाई 1818 को आए थे। कांग्रेस की फर्स्ट ब्रांच हरियाणा के अंदर अंबाला में खुली थी, जो 1886 के अंदर थी और इसको शाखा को खोलने वाले थे राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा स्थापित की गई थी। नमी वाले साल के वन, हरियाणा में अंबाला जिले में नमी वाले साल के वन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा अंबाला जिले में। टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसको हम उपोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय था तो उष्ण कटिबंधीय पाइन वन है। टेम्परेट मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसके लिए आप सुधार कर लें। उष्ण यहाँ पे ट्रॉपिकल आएगा, टेम्परेट की बजाय आप इसको ट्रॉपिकल कर लें। ये थोड़ी सी ह्यूमन एरर यहाँ पे हो गई, क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय होते हैं ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जो पाइन हैं वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में पाए जाते हैं। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं अंबाला को, तो अंबाला की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंडी प्लानिंग। कंडी प्लानिंग क्या है? कंडी योजना, कंडी योजना में आप देखिए कि वृक्षारोपण से संबंधित है। अंबाला यमुनानगर की पहाड़ियों पर वन लगाने से संबंधित एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है कंडी योजना। नेक्स्ट है खड़गा गोल्फ कोर्स। यहां पे देखिए कि खड़गा गोल्फ कोर्स खेल स्टेडियम अंबाला में स्थित है। ये सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, खड़गा गोल्फ कोर्स के तौर पे, और ये अंबाला के अंदर लोकेटेड है। डायलेक्ट इन अंबाला, कौन कौन सी बोली अंबाला के अंदर? वो है कोरवी। सिरमौर फोर्ट है अंबाला के अंदर। एक और चीज बड़ी फेमस है, वो है सिरमौर का किला, अंबाला में स्थित है। इसका निर्माण किया था राजा कुलसन के द्वारा, इसका निर्माण किया गया था। सिरमौर फोर्ट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अंबाला किंग के बारे में, अंबाला के 2 प्रसिद्ध राजा हुए हैं, एक अंबा राजपूत और दूसरा है राजा गुरबख्श सिंह। तो इन दोनों को याद रखिएगा, अंबा राजपूत जिसके नाम पे अंबाला शहर का नाम भी बताते हैं पड़ा था, और राजा गुरबख्श सिंह। मारकंडा रिवर का पुराना नाम क्या है? कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, अरुणा, अरुणा इसका नाम है मारकंडा नदी का। नॉर्दर्न रेलवे जोन डिवीजन, उत्तर रेलवे का जोन का मंडल, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया शायद। मंडल मुख्यालय अंबाला के अंदर लोकेटेड है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो गया हो। तो रेलवे जोन का मंडल अंबाला के अंदर लोकेटेड है। और अंबाला के अंदर हरियाणा का सबसे प्राचीन बस डिपो है। अंबाला शहर की बात कर रहे हैं, अंबाला कैंट की नहीं, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा। फूड पार्क है,
फूड पार्क अंबाला के अंदर, शाह अंबाला के अंदर लोकेटेड है। फूड पार्क वहां पे बनाया गया। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी पार्क है ना, उसी प्रकार से फूड पार्क के तौर पे जाना जाता है। अंबाला के अंदर गुरुद्वारे हैं। इस प्रकार गुरुद्वारा मंजी साहिब की बात चलती है तो आप अंबाला में समझिएगा। इसी प्रकार गुरुद्वारा गोविंदपुरा वो भी अंबाला के अंदर लोकेटेड है। गुरुद्वारा बादशाही बाग अंबाला के अंदर लोकेटेड है। गुरुद्वारा लखनौर साहिब अंबाला के अंदर लोकेटेड है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब अंबाला के अंदर लोकेटेड है। बहुत सारे यहाँ पे गुरुद्वारे आपको मिले। गुरुद्वारा सत्संग साहिब ये भी अंबाला के अंदर लोकेटेड है। पंजोखरा साहिब ये भी अंबाला के अंदर लोकेटेड है। और सूरजकुंड गुरुद्वारा ये भी अंबाला के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद में संगीत साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर लोकेटेड है। बादशाही बाग गुरुद्वारा ये भी अंबाला के अंदर लोकेटेड। बहुत सारे गुरुद्वारे अंबाला के अंदर हैं, तो इनको आप ध्यान से रखिएगा। यदि इनका नाम आ जाता है तो आपको ये याद रखने होंगे। चर्च पे बात चलती है। चर्च कौन सी है अंबाला के अंदर? हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में सर्वाधिक चर्च हैं, ये समझिए। सेंट पॉल चर्च अंबाला के अंदर लोकेटेड है। गिरजाघर जिसमें अंबाला में स्थित है। 14 उत्सव अंबाला में मनाया जाता है। अंबाला के अंदर 14 उत्सव अंबाला के अंदर मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। सेंट्रल लाइब्रेरी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी हरियाणा की सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि हरियाणा के एकमात्र जिला अंबाला जहां पर केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कोरवी डायलेक्ट, जैसे अंबाला के अंदर कोरवी डायलेक्ट की बात मैं कर रहा था, कोरवी भाषा मुख्य क्षेत्र अंबाला है। कोरवी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है अंबालवी। और कोरवी भाषा कुल 650 शब्दों की रचना डॉक्टर कैलाश चंद्र ने की थी। 650 शब्दों की, ये कोरवी डायलेक्ट की बात है। डेंसिटी ऑफ मेटालिक रोड अंबाला के अंदर आप देखो तो सर्वाधिक घनत्व है, यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी है अंबाला के अंदर रोड्स की। क्रॉप्स की बात करते हैं। हरियाणा राज्य में हल्दी और आलू की सर्वाधिक उत्पादन होता है अंबाला में। नोकजा मजार, ये भी नोकजा मजार की यदि बात करें तो बहुत बार ना इसका नाम आता है। और यह दरगाह मनोकामना पूरी करने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, इसलिए फेमस है कि नोकजा मजार। बस स्टैंड अंबाला का, ये ऐसा नहीं कि ओल्डेस्ट बस स्टैंड है अंबाला का इसलिए इसको दोबारा से याद करें, नहीं, ये इसलिए है कि अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस अड्डा कर दिया गया है। गोलाकार जैन मंदिर ये अंबाला के अंदर लोकेटेड है। और यदि आप गोलाकार जैन मंदिर की बात करोगे तो अंबाला का नाम जरूर आएगा। इसका निर्माण जैन मुनि विजय इंद्र दीन सूरी सवार के स्मृति में अंबाला सिटी में इसका निर्माण किया गया था। अंबाला कैंट 1843 में फाउंडेड हुआ था, स्थापित किया गया था। अंबाला कैपिटल के तौर पे भी रही है और मध्यकाल में देश की राजधानी अंबाला थी, जिसका नाम शुरू में सुरुदना था। अंबाला में इंडस्ट्री, यहाँ पे गलीचा उद्योग और दरी उद्योग बड़ा फेमस है। गलीचा और दरी, इसमें गैस्ट्रो उद्योग भी आता है। इसके साथ मिक्सी ग्राइंडर उद्योग यहाँ पे है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर से पहले अंबाला में सीसा उद्योग भी बहुत फेमस हुआ करता था। साइमन कमीशन की बात करते हैं। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का सर्वाधिक विरोध सबसे पहले अंबाला जिलों में हुआ था। 8 नवंबर 1927 को। पोस्ट सर्विस, देश की प्रथम डाक सेवा 1260 के अंदर अंबाला में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय पे शुरू हुई थी। सबसे पहले अंबाला में पोस्ट सर्विस और 1260 में। कैंटोनमेंट तो यहाँ पे है ही। देश की सबसे पुरानी सैनिक छावनी अंबाला कैंट है। 1843 में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। अंबाला के अंदर कुछ मेले बरते जाते हैं, जैसे 52 दादसी का मेला अंबाला में बरता है। इसके साथ में यहाँ पे तीज का सावन मेला पिंजोखड़ा जो अंबाला के अंदर बरता है। शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुरी अंबाला में बरता है। गुरु नानक मेला अक्टूबर नवंबर के महीने में अंबाला में बरता है। ऊषा सिलाई मशीन का उद्योग भी अंबाला के अंदर है, बहुत ही फेमस है। राज्य में ऐसा कौन सा गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता के जन्म स्थान से संबंधित है? और यह है गुरुद्वारा लखनौर साहिब अंबाला के अंदर। उद्यान गार्डन, यानी कि गार्डन कौन से यहाँ पे? एक है इंदिरा उद्यान, इंदिरा गार्डन के तौर पे है। दूसरा है महावीर उद्यान। आगे चलते हैं। किंगफिशर ये एक्चुअल में विजय माल्या वाली किंगफिशर नहीं है कि जो बियर वाली और फिर एविएशन सेक्टर वाली। ये किंगफिशर एक तौर से यहाँ पे पर्यटक स्थल आप कह सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस है और गेस्ट हाउस के तौर पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये इसकी पिक्चर लगाई गई। किंगफिशर अंबाला के अंदर स्थित है। लाला दुनीचंद की पुत्रियां थी विद्यावती, यशोदा, जमुना, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। कोविड-19 का एक और केस स्टडी है यहाँ पे। हरियाणा के अंदर ये पहला जिला है जहाँ पे मौत हुई थी कोविड-19 के कारण।
तो अम्बाला इसलिए फेमस हो गया। यहाँ पे एक विमेन कोच है और ये है प्रथम हरियाणा की कोच जिसका नाम था अनीता सहगल, ये अम्बाला की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक का अनावरण अमीषा पटेल के द्वारा अम्बाला में किया गया। चंद्रयान 2 का एक पुर्जा था और आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसको कह सकते हैं। ये लॉन्च करने के दौरान इंजन में आग के जो थ्रस्ट को मापने वाला यंत्र था ना, वो अम्बाला में बना था। रेलवे स्टेशन सबसे क्लीन है, अम्बाला के अंदर सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन जाना जाता है हरियाणा का। राफेल, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राफेल का जो स्टेशन है वो गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को मिला था। सबसे पहले देश में हरियाणा में अम्बाला में राफेल आया था। कला परिषद, हरियाणा कला परिषद का नया निर्देशन नागेंद्र कुमार शर्मा बनाएगा जो अम्बाला से संबंधित है। सरोवर की बात कर लेते हैं। नौरंगराय सरोवर अम्बाला शहर में स्थित है। ये थे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने अम्बाला से रिलेटेड लिए हैं, अम्बाला सिटी के, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के, अम्बाला डिवीजन के। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। फिर भी यदि अम्बाला का कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप हमें रिमाइंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा। दोस्तों इसी के साथ में हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, हमें लाइक्स जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा किस प्रकार का आपको वीडियो लगा। इस प्रकार के वीडियो और भी आएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से हमारा साथ जरूर देंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपने नहीं किया तो। इसी के साथ में हमें दीजिएगा इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।